बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं। यहाँ पे 9th क्लास में भी हम रीड कर चुके हैं। सर्कल में अगर दो रेडियस के बीच की जगह को हम लेते हैं, दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये जो जगह है हमारी, ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। बट सेक्टर तो दो रेडियस के बीच में तो इधर वाला है, इसलिए एक छोटी चीज है एक बड़ी चीज है। दिस इज माइनर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। ठीक है, एक माइनर होगा और एक मेजर सेक्टर होगा। यहां पे इन दोनों के बीच में कोई एंगल भी होगा, लेट दिस इज थीटा। ये एंगल हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। सेक्टर का एंगल है हमारा। इसका अगर हमें एरिया लेना है, देखिए टोटल सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, अगर हमारा रेडियस आर है। एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपने लेना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये टोटल एंगल हमारा कितना होता है? 360। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। जितना हमारा टोटल एरिया होगा उसमें से एंगल 360 में से हमारा कितना एंगल है, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम बात करें, अगर हमें ये जो आर्क है इसकी बात अगर हमें ये निकालना आ जाए, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अगर हमने निकालना है विद एंगल थीटा इन पॉइंट से, तो क्या हो जाएगा? टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। तो ये कितनी हो जाएगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बहुत आसान सा है। अब अगर हमें सेगमेंट दिया हो, देखिए हम 9th क्लास में इन चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट, सेगमेंट किसी भी कोड द्वारा दो पार्ट करवाए जाते हैं, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा। तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा, इस कोड से ऊपर मेजर सेगमेंट। अब अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, मान लीजिए ये हमारे पास दिस इज ओ, ए एंड बी, और इसको हमने मान लिया पी। एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इस सेक्टर में से, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, आपका क्या हो जाएगा? एरिया माइनस हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी जाने वाली है, बहुत ही आसान सा है। चलिए अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ये हमारे पास सर्कल है, इस सेक्टर का एरिया बताना है जिसमें एंगल हमारा 60 डिग्री हो और रेडियस हमारा कितना हो? 6 सेंटीमीटर। ओ ए पी बी। सॉल्यूशन देखिए, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, वो हमें थीटा जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 इंटू 6। 60 से कैंसिल करेंगे, 6 हो गया, एक 6 से ये 6, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बड़ा ही सिंपल सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल दिया हुआ है,
जिसकी सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट। क्वाड्रेंट मीन्स यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान सा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। लेट रेडियस हमने r मान लिया, लेट रेडियस ऑफ सर्कल दिस इज r सेंटीमीटर। तो 2 पाई r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 से 22 कैंसिल हो गया। r हमारा कितना हो जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो गया। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 भी है, 1/4 भी कर सकते हो आप, या 90/360 करोगे तब भी 1/4 ही बनेगा। तो 90/360 इंटू पाई r स्क्वेयर, 7/2 इंटू 7/2। सो ये 1/4, 7 से 7, 2 से कैंसिल करेंगे 11, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज योर आंसर। सिंपल था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। और हमें ये पता है कि जो मिनट हैंड होती है वो बिल्कुल टिप से चलती है, तो रेडियस की हम बात कह सकते हैं, ये इसका रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स यहाँ पे आपको लिखे मिलेंगे, ये हो गया 12, ये हो गया 3, 6, 9, यहाँ पे 1, 2, यहाँ 5 मिनट्स होती हैं। अगर यहाँ तक आ जाती है, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ क्लॉक, क्योंकि सर्कल है, वो हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। टोटल कितनी मिनट होती है, टोटल हमारे पास 60 मिनट है, और 60 मिनट में से यहाँ पे पार्ट हमारा कितना है, 5 पार्ट। तो आप 5/60 से, एंगल भी मैं लेके बता दूंगा, वहाँ से भी कोई मुश्किल नहीं है। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में क्या होगा, 5/60, क्योंकि 5 पार्ट हैं, किस में से, 60 में से, टोटल हमारी 60 मिनट्स बन रही हैं, इंटू पाई r स्क्वेयर। पाई की वैल्यू 22/7, भाई हमारे पास ये तो होता ना θ/360 इंटू पाई r स्क्वेयर। अब की बार हमारे पास मिनट है, 22/7, r हमारा कितना हो गया, 14 इंटू 14। सो कैंसिल करेंगे हम यहाँ पे, 7 से करोगे 2 हो गया, 5 से करेंगे 12, 2 से कैंसिल करेंगे 6 हो गया, 2 से करेंगे 3, 7, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। और अगर आप यहाँ से एंगल निकालते, एंगल इन 5 मिनट्स, देखो भाई हम बात करें 60 मिनट में एंगल, 60 मिनट में हमारे पास एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। अगर हम 1 मिनट की बात करेंगे, 1 मिनट 360/60, और 5 मिनट्स की बात करेंगे तो 5 कैंसिल करोगे आप तो कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हम एंगल के हिसाब से बता रहे हैं। जब मुझे एरिया निकालना होता तो मैं क्या कहता, 30/360 इंटू पाई r स्क्वेयर। यहाँ से अगर मैंने जब कैंसिल किया 5, 1/12 आया था, यहाँ से करेंगे आप 1/12 एंड पाई r स्क्वेयर। जब वैल्यू निकालोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर ही आएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।